अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ वी प्लाकेट के साथ डबल लैस के साथ ये बैंड बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो ये मैंने फ्रंट और बैक पैन की जो कटिंग है वो मैंने मुकम्मल कर ली है। तो ये कटिंग इस तरह की है कि जो बैक पार्ट है वो मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसे 2 इंच प्लस रखा है। तो अगर आप इस तरह कटिंग करेंगे तो आपकी जो बैंड की जो शेप है वो बहुत ही प्यारी और अच्छी आएगी। तो अब सबसे पहले जो यहाँ पे जो मैं नेक की चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 3.25 इंच। तो इसी तरह ये मैं जो डोनिंग है वो भी मैं 3.25 इंच के हिसाब से ले रहा हूँ। तो अब इन दोनों निशानों को आपस में गोलाई देते हुए वो मैं मिला लूँगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो ये यूट्यूब पर पहली बार ये जो डबल एस के साथ ये बैन बनाने का मैं आसान तरीका आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं वी कट का जो मैंने ऊपर निशान लगाया वो है 1.25 इंच और वी की जो मैंने लेंथ ली है वो है 3.5 इंच। तो अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लूँगा और मिलाने के साथ अब जो मार्किंग की हुई है सेम उसके हिसाब से अभी आपको ये मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। तो उसके साथ ही बैन की जो वी प्लाकेट की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अब ऐसे करना है, कमीज़ को ये मैंने सीधा कर लिया है। तो जो वी कट की हुई है ये मैंने एक जो या 1.5 सूत्र का दबाव लेते हुए कमीज़ को ये मैंने सीधी तरफ वो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो फ़ोल्ड करने के बाद अब ये इसके ऊपर ये मैं सिलाई लगा लूँगा। तो अभी आपको ये मैं सिलाई लगा कर दिखाता हूँ। तो ये जो सिलाई है वो मैंने लगा ली है। तो ये मैंने सीधी तरफ ये मैंने फ़ोल्ड किया है। तो आप दोबारा कमीज़ को उल्टा फ़ोल्ड करते हुए ये मैंने इसका जो सेंटर है वो कर लिया है। तो सेंटर करने के बाद अब इसे मैं अच्छी तरह प्रेस कर लूँगा। तो ये मैंने बुकरम लिया है जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 5 इंच और लंबाई ली है इसकी मैंने 13 इंच। तो इसको ये मैं सेंटर से फोल्ड कर लूँगा। तो जो बुकरम का बंद हिस्सा है इसके ऊपर जो कमीज़ का बंद हिस्सा है वो मैं ऊपर रख लूँगा। तो ऊपर से ये मैं 1.25 इंच जो है वो कमीज़ ये मैं नीचे रख रहा हूँ। तो अब जो वी प्लाकेट की जो मैंने कटिंग की है सेम उस हिसाब से ये मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। तो अब ये मैं आउटलाइन का निशान लगा रहा हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे जो आउटलाइन की जो मैंने चौड़ाई ली है वो है 1.25 इंच। तो जो निशान लगाए हैं अब इन चार निशानों को आपस में मिलाकर ये मैं दोनों जो वी प्लाकेट है उनकी ये कटिंग करके अभी आपको ये मैं दिखाता हूँ। तो दोनों पट्टियाँ कट करने के बाद अब इनको प्रेस की मदद से फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो फोल्डिंग का फैब्रिक रखते हुए जो फालतू फैब्रिक है वो कट कर लेना है। उसके साथ ही जो फैब्रिक है वो प्रेस की मदद से बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लेना है। तो दोनों पट्टियाँ वो मैंने तैयार कर ली हैं। तो अब ऐसे करना है, कमीज़ का जो फ्रंट पैनल है वो लेना है। कमीज़ का जो फ्रंट पैनल है वो मैंने ले लिया हुआ है। तो अब जो वी कट की हुई है दोनों पट्टियाँ इस वी के ऊपर बिल्कुल सेंटर का ये ख्याल ख़ास तौर पर ख्याल रखते हुए दोनों पट्टियों को जोड़ लेना है। तो जो दोनों पट्टियों का जो अंदरूनी किनारा है वहाँ पर ये मैं गिलू लगाते हुए ये पट्टियाँ जोड़ दूँगा। तो अगर आपके पास गिलू नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पट्टियों का जो अंदर वाला हिस्सा है उनको सिलाई लगाकर भी आप जोड़ सकते हैं। दोनों पट्टियाँ अटैच करने के बाद अब ये मैंने डबल लैस ली है। तो अब जो पट्टियों का जो बाहर वाला किनारा है उनके नीचे ये लैस अटैच करनी है। तो लैस इस तरह अटैच करनी है कि सबसे पहले जो दोनों लैस हैं उनको सिलाई लगाकर आपस में जोड़ दूँगा। तो इससे ये होगा कि फिर जो लैस अटैच करना है वो बेहद आसान हो जाएगा। अकेली अकेली लैस को अटैच करना काफ़ी दुश्वार होगा।
अब जो लेस है वो जो वी है उनके अंदर अटैच करना है। तो अटैच करते वक्त बस एक से दो बातों का ये ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जो आपने दबाव लेना है वो बिल्कुल एक जैसा हो। जैसा शुरू में दबाव लेना है वही सेंटर में तक दबाव लेते हुए जाना है, और ऐसा ही वही दबाव जो है वो आखिर तक मुकम्मल कर लेना है। और दूसरा ये करना है कि बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेते हुए सिलाई लगानी है। तो ख़ास तौर पर एक बात का और भी एक ख्याल रखना है कि जब आपने ये लेस अटैच करनी है तो ये ख्याल है कि जो फैब्रिक है वो वी प्लाकेट जो है, जो पट्टी है, उनके अंदर किसी किस्म की जो सलवट वगैरह जो है वो बिल्कुल पैदा ना हो। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह जो दूसरी साइड की प्लाकेट है उसके नीचे भी ये मैं लेस इसी तरह अटैच कर लूँगा। तो दोनों साइड की जो लेसेस हैं वो मैंने अटैच कर लिया है। तो जो वी कट है उसके सेंटर भी ये मैंने ठोका लगा लिया है ताकि जो किनारा है वो अच्छी तरह पक्का हो जाए। फिर इसके बाद ये करना है कि फ्रंट और बैक पैन के जो शोल्डर हैं उनकी सिलाइयाँ लगाकर इनको आपस में जोड़ देना है। दोनों शोल्डर अटैच करने के बाद अब जो बैक पार्ट है उसकी किनारी डालनी है। तो ये मैंने दोनों जो वी है उसके किनारे और शोल्डर किनारे मैंने बराबर कर लिए हैं, और अब ये मैंने हाफ इंच के हिसाब से इसकी ये मैंने गहराई डाल ली है। उसके साथ ही ये मैंने सेंटर का निशान भी लगा लिया। तो यहाँ से जो शोल्डर का जो फैब्रिक है ये मैंने छोटे छोटे कट लगा कर ये मैंने रिमूव कर लिया है ताकि जब हम बैन अटैच करें तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई सलोट वगैरह बिल्कुल ना आए। तो दोनों किनारे बराबर कर लिए हैं। तो ये मैं अपने जो बैन है वो लगाना है तो उसकी ये मैं पैमाइश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बैन की जो लंबाई आई है वो है 8 इंच। तो ये मैंने बुकरम लिया है जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच, लंबाई ली है मैंने इसकी 18 इंच। तो ये अब हमने 16 इंच का बयान तैयार करना है। तो सबसे पहले बुकरम को फोल्ड करते हुए इसकी ये जो फोल्डिंग है वो मैंने लगा ली है। तो यहाँ पे जो मैं सबसे पहले जो मैं निशान लगा रहा हूँ वो है 3.5 इंच। इसी तरह सेंटर और आखिर में भी ये मैं 3.5 इंच के हिसाब से निशान लगाकर इन निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो उसके बाद जितनी ये नेक की चौड़ाई का निशान लगाया था सबसे पहले वो मैंने लगाया। फिर उससे आगे ये मैंने 4.5 इंच का ये मैंने एक निशान लगा रहा हूँ। तो इसी तरह ये नीचे भी जो टोटल लंबाई थी 4.5 और 3.25 ये बनी थी 7.25। तो 7.25 के साथ ये मैंने निशान लगा लिया। तो ऊपर से ये मैंने 2.5 इंच का एक निशान लगाया। तो 3.25 इंच के निशान को अब गुलाई देते हुए ये मैं 2.5 इंच के निशान के साथ मिला लूँगा। अब बैन की जितनी भी आपने चौड़ाई रखनी है वो चौड़ाई लेते हुए छोटे छोटे ये मार्क निशान लगा लेने हैं। फिर इन निशानों को आपस में मिलाकर उस हिसाब से आप बैन की कटिंग कर लेनी है। तो जो बैन है वो कट हो चुका हुआ है तो इसको मैंने ये फैब्रिक पर पेस्ट भी कर लिया है। तो हाफ इंच का फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए फालतू फैब्रिक कट कर लेना है। तो कट करने के बाद अब इस फैब्रिक को प्रेस की मदद से बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे जो फैब्रिक है ये मैं ग्लू की मदद से इसके ऊपर ये पेस्ट कर लूँगा। तो अगर आप चाहें तो आप एक पैर का दबाव लेते हुए ये सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये बहन के नीचे लगाने के लिए ये मैंने एक दूसरा फैब्रिक लिया है। तो जो फालतू फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगा। तो अब सिलाई लगानी है। तो जो सिलाई लगानी है जो बैन का जो ऊपर वाला जो गलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने का तरीकाकार ये होता है
कि एक टाँके का फासला छोड़ते हुए बुकरम से ये सिलाई लगानी है। बिल्कुल बुकरम के साथ जो सिलाई है वो बिल्कुल नहीं लगानी, जैसा कि अभी आपको ये मैंने करीब से करके दिखाया भी है। तो इसके साथ ही जो फालतू फैब्रिक है 1/2 इंच का ये मार्जिन छोड़ते हुए वो कट कर लेना है, और जहाँ पर ये गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान लगाकर बैंड को सीधा कर लेना है। तो बैंड को सीधा करने के बाद ये मैंने इसे अच्छी तरह प्रेस कर लिया। तो अब ये मैंने 3 पॉइंट का जो सिलाई का मार्जिन है वो रखते हुए जो फालतू फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया। तो इसके साथ ही जो जो बैंड का सेंटर है तो उसका भी ये मैंने निशान लगा लिया। तो अब बैंड को कमीज़ के साथ अटैच करना है। तो आइए अब इसकी जो सिलाई है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वी दोनों वी हैं ये मैंने नाखर की मदद से उसका निशान लगा लिया ताकि एक जैसा दबाव आए। तो जो कमीज़ का जो राइट साइड वाला हिस्सा है वहाँ से ये मैं बैंड की जो सिलाई है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो कमीज़ का अंदर वाला हिस्सा है उसके ऊपर ये मैंने जो बैंड का जो उल्टी साइड वाला हिस्सा है वो रख दिया। जो दोनों किनारे जो हैं वो बिल्कुल बराबर कर लेने हैं, और यहाँ से जो सिलाई स्टार्ट करनी है वो बिल्कुल बैंड के साथ रख कर ये सिलाई लगाते जाना है। और कोशिश करनी है कि जो कमीज़ का फैब्रिक है उसे बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो जहाँ भी आप कमीज़ के फैब्रिक को खींच कर लगाएंगे तो फिर जो बैंड की जो शेप है वो टेढ़ी आएगी। जब दूसरे किनारे पर पहुँचना है तो यहाँ भी जो दोनों किनारे हैं वो बिल्कुल आपस में बराबर कर लेने हैं, और जो सिलाई है वो बिल्कुल जड़ में रखकर लगानी है। तो एक सिलाई लगाने के बाद अब बैंड के जो किनारा है उस पर सिलाई लगानी है। तो उसका तरीका ये होता है कि जो पहली सिलाई लगी है वो बैंड के किनारे के बिल्कुल नीचे आए, यानी कि ना ही ऐसा हो कि जो सिलाई है वो बैंड के किनारे के बाहर नज़र आए, और ना ही ऐसे करना है कि जो सिलाई है वो बैंड के किनारे के अंदर लेकर जानी है। यानी बिल्कुल जो सिलाई है वो बैंड के किनारे नीचे छुपाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है, और इसी तरह जो सिलाई है जहाँ से स्टार्ट की है वहाँ तक लेकर आनी है। तो जो बैंड की सिलाई है वो मैंने अभी आपके सामने मुकम्मल कर ली है। तो अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो बैंड की शेप है वो बहुत प्यारी और एक अमेजिंग इसकी लुक आई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।